एपिसोड स्टार्ट होता और हम देखते हैं फैंग को जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ उन 6 किंग लेवल के मोस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो उन 6 मोस्टर्स को बेस सिटी की तरफ बढ़ने से रोक पाए और वो जो तबाही फैलाएंगे उससे भी रोक सके। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कमांडर जिया और कुछ सोल्जर मोस्टर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रहे होते हैं। उन मोस्टर्स की लोकेशन के बारे में पता लगाकर वो सोल्जर वहां पर बताने लगता है कि वो मोस्टर कहां पर है। सोल्जर बताता है कि ये टोटल 6 किंग लेवल के मोस्टर हैं। इनमें से एक है अजूरा ड्रैगन और ये इस वक्त ईस्ट सी के इलाके में है और ये ईस्ट सी के इलाके पर कब्जा कर रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है माउंटेन शेकर वेल किंग जो कि इस वक्त नॉर्थन वाटर में है। इसके बाद दो और मोस्टर्स हैं जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में है, जिनमें से पहला है पॉइजनस जेलीफिश किंग और दूसरा है पर्पल अजूरा ड्रैगन। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है सॉलिड आर्मर एम्परर टोटोइस जो कि इस वक्त वटीशियन में है। इसके बाद लास्ट और सिक्स्थ नंबर पर है अर्थ ड्रैगन किंग जो कि इस वक्त आल्हा टेरिटरी में अपीयर हुआ है। कमांडर जिया सोल्जर की ये बात सुनकर कहते हैं कि ये 6 के 6 मोस्टर ही किंग ग्रेड के मोस्टर हैं। ना सिर्फ ये किंग ग्रेड के मोस्टर हैं बल्कि ये बहुत ही ज्यादा जालिम हैं। इसी वजह से ये सारे मोस्टर अपनी अलग अलग टेरिटरी में जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे। हालांकि ये सारे के सारे मोस्टर्स एक ही टीम में उस गोल्डन हॉर्न बहमूद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज अलग अलग रखी हैं। ये मोस्टर गोल्डन हॉर्न बहमूद इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि ये किंग ग्रेड के मोस्टर्स को कमांड करने के लिए कैपेबल है। अब इन किंग ग्रेड के मोस्टर्स के बाद दो ही सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मोस्टर्स बचते हैं जो कि एम्परर बीस्ट हैं और वो दोनों एम्परर बीस्ट डीप समंदर में रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों के दोनों एम्परर बीस्ट भी इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ शामिल हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। पहले तो हमें इन 6 ग्रेड के मोस्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ रही है, फिर उन दोनों एम्परर बीस्ट के साथ फाइट करनी पड़ेगी जो कि वाकई में ही काफी ज्यादा खतरनाक है। कमांडर जी अपने मन में ये सोच रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम उन 6 किंग ग्रेड के मोस्टर्स को देखते हैं जो कि अपने अपने इलाके में तबाही मचा रहे होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम फैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तो कमांडर जिया फैंग से कहते हैं लुओ फैंग, जियांगनान बेस सिटी की सिक्योरिटी और वहां का सब कुछ अब सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करता है। कमांडर जिया अभी फैंग को ये बता ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं वो न्यूज बताने वाले प्रेसिडेंट वहां कमांडर जिया के पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं इस बैटल को नेशन वाइड ब्रॉडकास्ट किया जाए। प्रेसिडेंट की ये बात सुनकर कमांडर जिया एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या? प्रेसिडेंट बताते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा पेनफुल और दुख भरा है, इसीलिए वो सब लोग ये मान चुके हैं कि अब यही हमारी डेस्टिनी है और वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर तरफ मायूसी छाई हुई है, इसीलिए सभी लोगों को उम्मीद की जरूरत है और मुझे लगता है कि लुओ फैंग एक ऐसा शख्स है जो कि दुनिया भर में उम्मीद ला सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की ये बात बिल्कुल सच होती है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ तबाही तबाही होती है और वहाँ पर जो भी लोग जिंदा बच गए होते हैं उन्हें तो अपनी जिंदा बचने की कोई उम्मीद भी नहीं होती, वो भी हिम्मत हार चुके होते हैं। इसके बाद हमें शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शेल्टर में मौजूद सभी लोग वो भी एकदम से मायूस और उदासी में बैठे होते हैं। वो भी अपने जीने की ख्वाहिश बिल्कुल छोड़ ही चुके होते हैं। वो ये नहीं मान पा रहे होते कि अब हम जिंदा बचेंगे। वो सभी लोग वहाँ पर मायूसी के साथ बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आती है जिसमें एक न्यूज चैनल वाला बता रहा होता है अभी इस वक्त 6 किंग लेवल के मोस्टर साउथ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की तरफ रवाना हुए हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहां की मिलिट्री डिफेंस लाइन बना रही है। तभी हमें उन सभी 6 किंग ग्रेड के मोस्टर्स का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वो मोस्टर अपने रास्ते में आने वाली हर किसी चीज को तबाह करते हुए जा रहे होते हैं और वो न्यूज रिपोर्टर ये सीन भी सभी लोगों को दिखा रहा होता है जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ साथ वो न्यूज रिपोर्टर बताता है कि पिछली बार उस गोल्डन हॉर्न बहमूद ने जो अटैक किया उसके अटैक की वजह से सभी वार बेसिस डिस्ट्रॉय हो गई, जिस वजह से अब सोल्जर्स को उन मोस्टर से फाइट करने के लिए अपनी बॉडीज का यूज करना पड़ रहा है, यानी कि वो मिलिट्री बेसिस और दूसरे वार बेसिस को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पहले से ही एकदम से क्रश हो गए हैं। अब ये सोल्जर सिर्फ अपनी बॉडी और गन्स को यूज करते हुए उन मोस्टर्स के साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं। ये न्यूज बताते हुए वो न्यूज रिपोर्टर भी बहुत ही ज्यादा उदास और मायूस हो जाता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर ये मालूम है कि जैसे ही ये सोल्जर उन मोस्टर्स के सामने जाएंगे तो ये वहाँ पर एक ही झटके में मारे जाएंगे। इस न्यूज के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग जिनमें अभी भी जीने की ख्वाहिश बाकी थी वो सब लोग भी ये न्यूज सुनकर काफी ज्यादा उदास और परेशान हो जाते हैं, मानो जैसे उनके जीने की ख्वाहिश बिल्कुल खत्म हो गई है। तभी हमें वहाँ किसी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के लोग भी ये न्यूज सुन रहे होते हैं और वो लोग ये न्यूज सुनकर बिल्कुल
अंदर से टूट जाते हैं और वहीं पर अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं, यानी कि जो लोग भी यहाँ पर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग सोल्जर्स, न्यूज रिपोर्टर और मिलिट्री के ऑफिसर्स, ये सब लोग मायूसी का शिकार होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें रडार पर किसी के आने का एहसास होता है। वो मिलिट्री का ऑफिसर लुओ फेंग को स्पीड के साथ उन 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ता हुआ देखकर एकदम से चौंक जाता है और खुश हो जाता है। तभी अचानक से वहां पर वो न्यूज रिपोर्टर फिर से कहता है, लेटेस्ट न्यूज, एक्सट्रीम मार्शल हॉल से इंस्पेक्टर लुओ फेंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ साउथ ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की तरफ जा रहे हैं। शेल्टर और सिटीज में मौजूद सभी लोग ये न्यूज सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो न्यूज रिपोर्टर स्क्रीन पर फेंग को दिखाता है, जिसे देखकर उन सभी लोगों में फिर से थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है कि क्या ये कुछ कर सकता है। इसी के साथ सीन चेंज होता और हमें फेंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ कुछ फाइटर जेट्स के पास पहुंच जाता है। वो फाइटर जेट का पायलट फेंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकदम से चौंक जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर लुओ फेंग, इनकी फ्लाइंग स्पीड तो 5610 मीटर फी सेकंड तक पहुंच चुकी है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी फाइटर जेट वहां से फेंग को गुजरने का रास्ता दे देते हैं। फेंग उन सब के बीच में से गुजरता हुआ जा रहा होता है तो वो सभी पायलट्स फेंग को सैल्यूट करते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी फाइटर जेट्स फेंग को फॉलो करने लगते हैं और कहते हैं कि हम सब एडमिरल लुओ फेंग को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमें नीचे मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर से ये हजारों की तादाद में इतने ज्यादा फाइटर जेट्स गुजरते हैं, जो कि लुओ फेंग के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और फेंग का पीछा करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहे हैं। फेंग को इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ते हुए देखकर हम देखते हैं कि शेल्टर में मौजूद सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर लुओ फेंग। इसी के साथ हमें बाकी सभी एल्डर वॉरियर्स का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हैंडरसन, एल्डर यी साइट और वॉरियर लाइन किंग, ये तीनों वॉरियर्स और बाकी सभी मिलिट्री के लोग और उसी के साथ साथ शेल्टर में मौजूद लोग सभी फेंग को इतनी ज्यादा स्पीड के साथ उन 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए देख रहे होते हैं। अब जैसे ही फेंग स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ अपने फ्रेंड आहविन के ऊपर से गुजरता है तो आहविन और वहां पर मौजूद बाकी सभी सोल्जर्स भी फेंग को गुजरते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे वहां पर उछलने लगते हैं, जैसे कि उन्हें पूरा यकीन हो कि लुओ फेंग उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालेगा। तभी दूसरी तरफ हमें फेंग की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि फेंग की पूरी फैमिली टीवी के सामने बैठी हुई वो न्यूज देख रही होती है और फेंग को फ्लाई करते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए भी देख रहे होते हैं। तभी वो न्यूज रिपोर्टर कहता है कि इंस्पेक्टर लुओ फेंग उन सभी 6 किंग लेवल के मॉन्स्टर्स के पास पहुंचने ही वाले हैं। इसी के साथ हम शेल्टर में मौजूद बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो कि खुशी के मारे उछलने लगते हैं और फेंग को कहते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। व्यू चेंज होता है और हम फेंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से के साथ उन सभी किंग लेवल के मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उन सभी मॉन्स्टर्स के पास पहुंच पाए और उन सबको तबाही मचाने से रोक सके।